श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अच्युताय नमः। कल के प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 36वां श्लोक दिया गया, जिसके अंदर कहा गया था कि आरंभ काल में यद्यपि विषय तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। अकाल में, आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य जो प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख शांतिक और कहा गया है, वही सात्विक है। आज के प्रसंग में आपको प्रसंग में सुनने को प्राप्त होगा कि विषयेन्द्रिय से संयोगाद्यत्तदेकमुपमहं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रहे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं ततामसमुदाहृतं। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदास्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्वात्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा उनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इस तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मणा क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः। हे परमतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकाल का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ऐसा भगवान मधुसूदन ने अर्जुन से संबोधित करते हुए ज्ञानोपदेश दिया। शौर्य तेजद्धति दाक्षं यदग्रे चाप्यमालयन् दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं।